guys, welcome back to JE and Beyond. Hopefully you all are grinding hard. तो पिछले वीडियो में भी टॉक टू रिज्जुल अबाउट हिज जर्नी टू आईआईटी दिल्ली। और आज एक और आईआईटी दिल्ली का बंदा है, रिज्जुल का रूममेट है इनफैक्ट। सो वी हैव ध्रुव टुडे। तो ध्रुव का रैंक वगैरह की बात करें तो ही हैड अ रैंक अराउंड 2600 इन जेई मेंस 2022 एंड जेई एडवांस में उसने और अच्छा किया, 1235 का रैंक लाया। एंड सेम इज इन द सेकेंड ईयर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। भी भाई अपने तरफ से इंट्रो दे दे थोड़ा, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज क्या तेरा सीन है, किधर का बॉर्न ब्रॉट अप किधर का है। तो कोटा के पास, कोटा राजस्थान एजुकेशनल हब, उसके पास से वैसे मध्य प्रदेश से हूँ मैं, मतलब बॉर्डर पे आता है कोटा से, अराउंड 100 किलोमीटर दूर। श्योपुर मध्य प्रदेश टाउन है, अच्छा। वैसे डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। ओके नाइस। तो वहीं से ही हूँ। और कुछ करने को था नहीं, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि डॉक्टर, मतलब बायो में इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना है, या फिर हम्म। कुछ कोई चीज अच्छी लगती है, बस ठीक है, थोड़ा मैथ ठीक ठाक लगता था, वही सब की कहानी, इसलिए कूद पड़ा। तो अच्छा। भैया ने किया हुआ था एक तो, वो पहले से इसी फील्ड में थे। अच्छा। तो उन्होंने दिया था, 2016 में दिया था उन्होंने। वो भी आईआईटी में, तो आईआईटी से किया था क्या वो भैया वो ने? रुड़की से थे। अच्छा, रुड़की 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 के से थे, बढ़िया बढ़िया। रुड़की से नाइस। थे। तो मेरे को सीधा देखा, मैं कहा ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो बड़े भाई ने किया है चलो कूद पड़ो। बढ़िया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक था, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या क्या होगा वहाँ, क्या नहीं। और पीछे चलते हैं, अरे थोड़ा और पीछे चलते हैं। मैं मतलब वहाँ, मैं एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल में था, अच्छा। ओके। जवाहर नवोदय विद्यालय, सुना हो तो, हाँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा रूरल साइड होते हैं, हर हाँ। डिस्ट्रिक्ट का होता है मोस्टली। तो वहाँ पढ़ा मैं। तो वहाँ की एजुकेशन मतलब ऐसे ही थी, मतलब वहाँ क्या है, मोस्टली रूरल एरिया से आते हैं लोग वहाँ। तो मतलब वहाँ किया खूब टाइम पास, कर लेते थे अपने हिसाब से, बोर्डिंग है, टाइम सोते सो रहे हैं, टीचर्स से कोई फर्क नहीं है मतलब। निकल गई वहां से। पर फिर जब एकदम से देखा, या कोटा देखा, एजुकेशन देखी, लेवल, भाई फट गई। तो मतलब वही है, मतलब एकदम से झटका तो लगा। हम्म। जैसे रिजल्ट के साथ तुम्हारी बात हुई थी, तो कह रहा था वो हाँ। कि वो झटका पहले लग जाता है हाँ, अगर वो झटका फाउंडेशन लग होता जाता है, है। हाँ बराबर। फाउंडेशन का जो बात करी थी तुमने, वो मुझे 11वीं में लगा। अच्छा, मतलब फाउंडेशन वगैरह नहीं किया था कुछ? बोर्डिंग में कुछ नहीं होता, अरे बताया ना, अच्छा, 10th तक जवाहर नवोदय बोर्डिंग ही विद्यालय। होगा। अच्छा, ओके ओके, मतलब तेरा हाँ पूरा स्कूलिंग ही बोर्डिंग स्कूल के थ्रू हुआ होगा ना, स्टार्ट टू हाँ एंड। ओके। हाँ। तो 6 से निकल जाते हैं हम। तो बोर्डिंग था, फिर देन 10th के बोर्ड्स खत्म हुए। हाँ। फिर 2 महीने के अंदर घर आए, तो उसी में ही फिर चलो आईआईटी करते हैं। तो तब ये चालू हो चुका था, कोविड वगैरह। हाँ। तो ऑनलाइन ही था, मतलब दिख गया था साफ कि सब कुछ ही बंद हो रहा है, तो कोचिंग तो क्या खास चलेगी। तो स्टार्टिंग तो ऑनलाइन से ही हुई। अम, वही था, ऑनलाइन का सबसे बढ़िया यही लगा मेरे को ऑनलाइन लास्ट तक भी ठीक ही लगता था। क्योंकि एक्चुअली तुम्हारे पास एक सेट ऑफ वर्क होता था पूरा, कि तुम अगर तुम्हारे आज पे फोकस करोगे, तुम तुम्हारा प्रेजेंट लेके चलोगे कि हाँ मेरे को आज इतने घंटे के लेक्चर हैं, सारे अपलोड हो चुके हैं, लाइन से हैं मेरे पास, आज रात को 12 बजे से पहले मुझे सारे लेक्चर्स खत्म कर देना है, होमवर्क इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर देना है, कल तक, मतलब पूरा एक सिस्टम था। कल तक उन्हीं के सॉल्यूशन आ जाएंगे, तुम्हें मार्क कर लेना है, हाँ डाउट है कल उन्हें देख लो। डाउट क्लास होती थी, मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो एक्चुअली उस पर आ जाता है तुम्हारे डिसिप्लिन। हम्म। तो डिसिप्लिन। एक तो बोर्डिंग में ये भी था कि डिसिप्लिन तो था, मतलब हाँ। काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था हमारा। इन जनरल रहते हैं ना उधर, काफी स्ट्रिक्ट होता है। तो ऐसे कभी दिक्कत आई नहीं। तो बस वही था, कभी हमने तो एक्चुअली लास्ट तक भी कभी सोचा नहीं कि क्या रैंक आएगी, क्या कॉलेज मिलेगा। पर वही है, टीचर के साथ चलते रहे, जो सर करवाते गए,
और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है एक्चुअली, तुम कभी मतलब होते हैं ना, बैकलॉग हो गया, समझ चीजें हाँ छूट गई और मार्क्स नहीं आ रहे, पर वही है, ये टीचर को जब तक फॉलो करोगे, उससे बात करोगे, तुम्हारा इंटरेक्शन रहेगा क्लास में, अगर टीचर तुम्हें जानता है तो, और तुमने कभी छोड़ा नहीं उसको, तो फिर बस मतलब आगे तुम पीछे छूट गए तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। वही है। हाँ तो कहाँ थे अपन? हाँ तो वही 2 महीने का मिला गैप, कोविड हाँ चालू हो गया, हाँ। ऑनलाइन ही फीस जमा करी, और कोटा तो शायद नहीं गया था मैं तब। अच्छा ओके। आ, हाँ जाना हुआ ही नहीं था, वही ऑनलाइन ही फीस जमा करी, और अगले दिन से कोचिंग चालू हो गई, मतलब वही लेक्चर्स अपलोड होना, हम्म। देखना, होमवर्क आ जाना वगैरह वगैरह। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे क्या तुम लोग को? लाइव लेक्चर होते थे as such, की जैसे तू बोल रहा है कि रिकॉर्डेड स्टार्टिंग में नहीं, मतलब? वो क्या है एक्चुअली, वो फेज चालू ही हुआ था हमारे टाइम पे। ओके ओके। उससे पहले कहाँ, हाँ मतलब कोटा में ऑनलाइन एजुकेशन का ऐसा कुछ कुछ नहीं हाँ, था मतलब, कोटा में क्या किधर पे भी नहीं था आई गेस। कहीं किधर भी नहीं था। हाँ हाँ। तो तब स्टार्टिंग में लाइव तो नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग्स ही आती थी, और एक्चुअली मेरे को रिकॉर्डिंग बढ़िया लगती थी, ओके मतलब टू बी ऑनेस्ट। हाँ मतलब वो काफी काफी अच्छी थी, मैंने मतलब लास्ट तक भी देखी है उनको। ओके। मेरे 3 4 एक हफ्ते बाद एडवांस का पेपर है, तब भी अगर कहीं चीज अटक रहा हूँ फंडामेंटल्स में मैं, तो वो क्या वो एक्चुअली बना। डाउनलोडेड थी मेरे पास। हाँ अच्छा ओके। तो उनको रेफर किया है मैंने कई बार। तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं नोट्स में होते भी थे? क्या बोलना, कभी ऐसा नहीं हुआ? आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर तुम्हें चीजें दिखती रहेंगी आसपास, मतलब मैं भी काफी होता था डिस्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स होता था, ना ऑफ कोर्स। क्योंकि हाँ तुम होम टाउन में हो, और एक्चुअली मेरा तो ऐसा और था कि हमारे इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मतलब जितनी हम्म। छोटी जगह उतना कोड कम हाँ फॉलो उतना करना, बेटर, मतलब उतना बेसिकली। बेटर है। हाँ तो कभी भी आ जाते थे दोस्त वगैरह कि भाई चल, अब उनको थोड़ी ना चाहिए क्या क्या नहीं, हम वो मतलब ऐसे ही थे स्कूलिंग वाले। हाँ तो स्कूलिंग वाले। हाँ इतना कुछ था, तो फिर बोलता बोला, फिर हम करते थे ऐसा कि मतलब मैं निकलता था, ऐसा बना रखा था मैंने, मतलब शेड्यूल था मेरा कुछ कि शाम तक घिसना है, मस्त पढ़ना है, एकदम लगे रहेंगे, और 5 साढ़े 5 बजे निकलना है। तो दोस्त लोग आ जाते थे बाहर, भाई चल अब बहुत हो गया तेरा पढ़ाई वढ़ाई। तो फिर तब तक लेक्चर्स तो हो जाते थे मोस्टली, हाँ होमवर्क वगैरह जो भी था बीच में छोड़ के फिर मैं थोड़ा टाइम पास करने चला जाता था। अब पूरे दिन पढ़ भी नहीं सकते, सही सही लगता था मुझे, मतलब अ, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो बराबर। फिर वही 1 1.5 घंटे 1.5 घंटे में आ जाते हम्म। थे वापस, फिर वही खाना खाया, और फिर चलो पढ़ने में। स्टार्टिंग में मैं ऐसा करता था कि मतलब अलग रूम में बैठ के, मतलब ऐसे आइसोलेट आइसोलेट होके नहीं पढ़ता था। अच्छा ओके। उसका काफी लगा मेरे को, अभी जैसे यहाँ पे भी हम हम्म। हॉस्टल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, मतलब आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लगभग 1 महीने बाद मैं कहा यार अब लोड बढ़ता जा रहा, स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ लोड नहीं था, हाँ मैं बेसिक्स कहा, ही भाई रहते अब हैं। हाँ। हाँ तो भाई अब कुछ लोड बढ़ता जा रहा है, अब थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो घर में ही थोड़ा बनाई जगह है, सिर्फ खाना खाने के लिए निकल रहे हैं, तो शेड्यूल करना पड़ता है मेंटेन। ओके डिसिप्लिन जरूरी है, ओके। ऑनलाइन में डिसिप्लिन जरूरी आई थिंक दोनों में ही है। जरूरी है, ऑनलाइन में थोड़ा और डिस्ट्रैक्शन, बट वो अपने ऊपर ही है आई गेस। बहुत सारे लोग तो ऑफलाइन में जाके भी ऑनलाइन में टाइम पास ही डिस्ट्रैक्शंस करते हैं। ज्यादा होते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बस ये है, वो अपने को ऑनलाइन कंट्रोल में करना। डिस्ट्रैक्शंस, हाँ अब टैब कब चेंज हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा, पर तुम क्लास से उठ के कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई बात है, हम्म। सामने टीचर भी होता है, यहाँ किसी को फर्क नहीं है, यहाँ सब तुम्हें ही देखना है। ओके नाइस। वहाँ तो वही है, हालांकि समझने में तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत, मतलब अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है तो ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि यार ऑफलाइन, मतलब हम्म कि ऑनलाइन की वजह से हम्म हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम्म। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा, करेक्ट। हम भी ऑनलाइन, क्योंकि सबने ही ऑनलाइन किया था हमारे हाँ तो। वही, सब नहीं ऑनलाइन किया था ना। हाँ सच इट डजंट, टाइम का भी ट्रैवल का भी टाइम आई गेस बहुत बचता था, एंड अदर फैक्टर्स जो होते हैं
कि सपोज तू हाँ हॉस्टल गया रहता, बचता थे, कई कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, सही बात है। जैसे तुम्हारा तो बोर्डिंग स्कूल गए थे तो हॉस्टल वगैरह का थोड़ा आदत होगा, बट जनरली जो कोटा जाते हैं, कोटा आ, के भी अलग थोड़ा माहौल रहता है, अलग हाँ थर्ड प्रॉब्लम आती है, थर्ड पार्टी मैंने खुद ने प्रॉब्लम भी देखा आते है। हैं। बहुत बहुत, अरे बहुत प्रॉब्लम आती है, वो क्योंकि एडजस्ट देखो करने मेरे में को ही तो टाइम जाता है। काफी आदत पड़ी हुई थी। हाँ। उल्टा देखो ना, यहाँ आईआईटी में भी ऐसे लोग हैं जो मतलब जो पहली बार, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग वही दिल्ली वाली लोकल पब्लिक होती है, मतलब हम्म। जो जेई से फिर यहाँ आते हैं। हाँ तो वो तो मतलब ऐसे लोग हैं कि उन्होंने तो कभी हॉस्टल नहीं देखा है, कभी कभी पीजी नहीं देखा है, डायरेक्ट आईआईटी में ही हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हाँ। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे तो तभी मैंने देख लिए थे चार पांच नमूने, तो कि भाई की तो यही यही हो चली कि भाई घर जाना है, घर जाना है। पर ठीक है। तो सबके साथ होता है। अ, अरे हम छठी में निकले थे जब हम खुद रोते कपड़े थे। का। हाँ। और क्या। नाइस। तो आई थिंक तेरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया इधर, कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। आई थिंक इसमें मेन फैक्टर क्या था कि तुम बाहर निकलते थे ना, तुम जैसे बोल रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स आ जाते थे। आई थिंक इसमें बहुत मेन पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्ट होना भी है तो मतलब ब्रेक लो, बाहर घूमो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, कुछ स्पोर्ट खेलो। शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, हाँ, डिसिप्लिन। शेड्यूल हाँ इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तुम ऐसे कहीं भी तुम मतलब लेक्चर देख रहे हो, और मतलब जहां पे कभी भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो ना, वो बहुत गलत है। करेक्ट। पूरे दिन नहीं पढ़ सकते तुम, सही बात है, पर एक टाइम ऐसा निकालो कि हाँ तब मुझे निकलना है। करेक्ट। प्रोडक्टिविटी बहुत अफेक्ट होती है। एंड आई थिंक स्पेशली जैसे तुम बोल रहे हो कि दोस्तों के साथ बाहर गए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि मतलब माइंड फ्रेश होना चाहिए। अभी मान ले तू ब्रेक में बैठ के इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, स्नैप स्क्रॉल कर रहा है, उससे क्या ही मतलब, डोपामीन का लेवल खाली बढ़ रहा है, बट उससे क्या मतलब एंड ऑफ द डे क्या मिल रहा है? वो क्यों हम लोग करते कि अकेले बैठे हैं अभी। दुनिया भी वैसा हो गया है गेस, कि मतलब बाहर नहीं निकलना है बच्चों लोग को, मतलब उसमें ही दुनिया बना ली है। बट वो भी आई गेस वो फेक कब मतलब। मेरा तो एक्चुअली कभी रहा ही नहीं, हाँ। मतलब इतना फोन वगैरह सोशल मीडिया, कभी मतलब, क्योंकि वहां क्या है एक्चुअली फोन अलाउड नहीं होते हैं। हाँ। तो 6 to 10 तो मतलब था ही नहीं। है ही नहीं, फिर बराबर। मैं तो मतलब अगर ये ऑनलाइन नहीं हुआ होता तो कोटा भी ऐसे ही। छोटा भी हाँ निकल जाता है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पर रीजन था क्या बोर्डिंग स्कूल की, मतलब तू शरारती था, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन था कि ऐसे ही मतलब पेरेंट्स ने भेज दिया कि उधर जाके थोड़ा अरे एक्चुअली क्या होता है डिसिप्लिन और ये ना, सब हो एंट्रेंस जाएगा? थोड़ा इसका ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है तो मतलब आईआईटी तो जाना है। हाँ। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 200 रैंक आ गया नहीं आईआईटी नहीं जा रहे, तो मतलब ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ तो था एक्चुअली क्रेज कि भाई नवोदय में सिलेक्शन हुआ है तो जाना ही तो पड़ेगा। फिर जाना है। हाँ ओके। जाना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे कभी टॉक नहीं आती हाँ। ना, अभी जैसे हाँ। आईआईटी के बारे में ऐसे नहीं बोलता कि यार 200 रैंक आ हाँ। गई जाना पड़ेगा। वो करेक्ट। इन जनरल होता है कि अरे वाह सिलेक्शन हो गया जाना है, वही, तो उसमें बराबर। निकल लिए। ओके। तो जेई के बारे में बात करो, मतलब तुमने बता दिया कि 11 से जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में कुछ हिकअप्स आए थे, मतलब क्या जो मतलब डे वन वही है, तूने जब मतलब क्लास अगर लिया तुम्हें तो क्या? तुम्हें तुम्हें मैं क्या बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट यही है, अगर तुम्हें ये तुम्हें समझना है कि अगर तुम्हें लग रहा है हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तुमने जो हम्म। टारगेट सेट किया है, तुमने सुबह हम्म। उठते ही कि हाँ मेरे पास आज इतना काम है, मुझे इतना करना है, इतने में खत्म कर लेना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले चेक करो कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है। सेल्फ इंस्पेक्शन जरूरी होता है, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मैं यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने ये काम गलत कर दिया। तो मुझे तो लगता था कि हाँ मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया ना मैंने कि हम्म। कहीं भी बैठ के मतलब हॉल में पढ़ रहा हूँ इधर, हाँ। हाँ मतलब इधर मम्मी सब्जी काट रही है, इधर भैया की मीटिंग चल रही है, कुछ भी मतलब। तो फिर वही मैंने देखा कि यार यहाँ तो मतलब वही है, मैं भले ही पूरे दिन पढ़ रहा हूँ पर हम्म। आधे घंटे में 15 मिनट में कुछ और कर रहा हूँ, इधर इधर कभी इधर इधर। फिर आइसोलेट हुआ मैं, मतलब बिल्कुल एक अलग छोटा कमरा, किसी का आना जाना नहीं। फिर समय से निकल जाते थे जब लगते थे कि हाँ भाई हो चुका, जब खुद से आता था ना कि हाँ हो बहुत है, हम्म। अब चलो। तो काम प्रोडक्टिव भी होता था। तो वही है कि स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि तुम सच में पढ़ रहे हो या फिर दिखावा कर रहे हो, है ना। हाँ। करेक्ट। तो बहुत करेक्ट पॉइंट काफी बोला है। डिस्ट्रैक्शंस क्या है एक्चुअली हट जाती हैं अगर तुम आइसोलेट हो जाओगे, तुम्हें चीजें दिखेंगी नहीं तो काफी सही रहता है।